आज हम सर्वप्रथम आंशिक अवकलन पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर प्रारंभ करते हैं। जैसे कि पूर्व कक्षाओं में 12th कक्षा में आपने वन वेरिएबल एक चर राशि वाले अवकलन का अध्ययन किया है। जब कोई फलन एक चर राशि का होता है तो उसको जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन सामान्य अवकलन कहलाता है। जब कोई फलन दो या दो से अधिक चर राशियों का होता है उस समय हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसे हम आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। यदि मान लो z बराबर एफ एक्स वाई एक दो चर राशियों का फलन है, तो जब आंशिक अवकलन हम करेंगे तो सर्वप्रथम जब x के एक चर के सापेक्ष अवकलन करेंगे दूसरे को कांस्टेंट मानेंगे। जब x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y को कांस्टेंट माना जाएगा, जब y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट माना जाएगा। और इनको जब x के सापेक्ष करेंगे तो डेल z बाई डेल x के द्वारा डिनोट करेंगे और उसको स्मॉल एफ एक्स से भी परिभाषित कर सकते हैं। इसी प्रकार जब y के सापेक्ष करेंगे तो डेल एफ बाई डेल वाई के द्वारा उसको प्रदर्शित करेंगे। जब सेकेंड डेरिवेटिव जब निकालते हैं डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई, तो उस समय एक पहले y के सापेक्ष किया, बाद में जो वन हमारे पास डेल एफ बाई डेल वाई आया उसको हम x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो डेल टू एफ डेल एक्स डेल वाई प्राप्त होता है। यह एक विशेष बात यह है कि डेल टू एफ डेल एक्स वाई डेल वाई और डेल टू एफ डेल वाई डेल एक्स दोनों त्रिविमीय गुणधर्म का पालन करते हैं। इसका उदाहरण के लिए अपन सर्वप्रथम पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कि यदि u बराबर एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, तो हमें मान ज्ञात करना है डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई। तो सर्वप्रथम इसमें x को कांस्टेंट मान के y के सापेक्ष हम जब अवकलन करते हैं तो डेल यू बाई डेल वाई निकालते हैं, तो इसका मान हमारे पास इसको साधारण डिफरेंशिएशन की तरह अवकलन करते हैं जिसमें y को कांस्टेंट मानते हैं। जहां y आएगा उसको कांस्टेंट ट्रीट करते हुए जो वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास डेल यू बाई डेल वाई का मान x माइनस टू वाई टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्राप्त होगा। क्योंकि हमें डेल टू यू डेल एक्स डेल वाई निकालना है, डेल यू बाई डेल एक्स के सापेक्ष हम अवकलन कर चुके हैं। अब इसमें y को अब हम y के सापेक्ष कर चुके हैं, अब हमें x के सापेक्ष करना है। तो इसमें y को अचर मानते हुए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमारे पास डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल है, यदि x की पावर x y की पावर y z की पावर z बराबर c हो तो x बराबर y बराबर z के ऊपर डेल टू z अपॉन डेल एक्स डेल वाई का मान ज्ञात करना है। तो जब x की पावर x y की पावर y z की पावर z बराबर c ये हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। ऐसे फंक्शनों को जब हम साधारण अवकलन करते हैं तो आपने 12th क्लास में पढ़ा था कि y बराबर x की पावर x का डिफरेंशिएशन करते समय हम उसमें log लेते हुए हम करते थे, तो दोनों पक्षों का हम log लेंगे तो हमारे पास ये इसका नया जो मान प्राप्त होगा x log x प्लस y log y प्लस z log z बराबर log c। अब हमें x और y दोनों के सापेक्ष सेकेंड डेरिवेटिव ज्ञात करना है, तो हम पहले x के सापेक्ष करें या पहले y के सापेक्ष करें, इसमें हमारे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जैसे इस एग्जाम्पल में हमने सबसे पहले y को कांस्टेंट मानते हुए x के सापेक्ष अवकलन किया तो हमारे पास डेल z बाई डेल एक्स
बराबर -1 प्लस log x अपॉन 1 प्लस log z प्राप्त होता है। इसी प्रकार x को कांस्टेंट मान के फिर दोबारा अपन y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो डेल z बाई डेल वाई बराबर -1 प्लस log z अपॉन 1 प्लस log z प्राप्त होता है। अब इसी के अंदर y को अचर मानते हुए x के सापेक्ष अपन जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमें निर्धारित रिजल्ट प्राप्त होगा, परंतु इसके लिए हमें डेल z बाई डेल x का मान इसमें रखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास इसके बाद डेल 2z बाई डेल x डेल y हमें प्राप्त हो जाता है। और जब हमारे पास ये डेल 2z बाई डेल x डेल y आ गया -1 प्लस log z इंटू 1 प्लस log y अपॉन z इंटू 1 प्लस log z का होल क्यूब, तो x बराबर y बराबर z, y और z का मान y बराबर x और z बराबर x रखने के ऊपर हमें निर्धारित मान -1 अपॉन x log x प्राप्त होता है। इस तरह से हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी प्राप्त कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं ये सिद्ध करने के लिए कि डेल 2u अपॉन डेल x डेल y बराबर डेल 2u डेल y डेल x होता है। तो हमें जो दिया हुआ है यहाँ u बराबर log y साइन x प्लस x साइन y, तो सर्वप्रथम इसमें हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करते हैं तो हमारे पास x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह है डेल u बाई डेल x बराबर y कोस x प्लस साइन y, और इसका फिर y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव प्राप्त होता है। और इसी प्रकार एक का पहले x के सापेक्ष और y के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें डेल 2u बाई डेल y डेल x प्राप्त होता है। दोनों को अपन देखते हैं तो दोनों बराबर होते हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि डेल 2u बाई डेल u अपॉन डेल x डेल y बराबर डेल 2u बाई डेल y डेल x। इसी प्रकार यदि अपन नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं तो ये u बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, तो हमें सिद्ध करना है कि x डेल u बाई डेल x प्लस y डेल u बाई डेल y प्लस z डेल u बाई डेल z बराबर u, और दूसरे में है डेल 2u बाई डेल x स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल y स्क्वायर प्लस डेल 2u बाई डेल z स्क्वायर बराबर 0। तो इसमें सबसे पहले हम u का जो वैल्यू दी गई है उसको हम डेल u बाई डेल x निकालते हैं, और डेल u बाई डेल x निकालने पर हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1/2 ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2 -3/2 इंटू (2x). इसी x से मल्टीप्लाई किया, इसी प्रकार x y डेल 2u बाई डेल y निकाला, फिर इसी प्रकार z डेल u बाई डेल z निकाला। तीनों को जब ऐड करते हैं तीनों को जब ऐड करते हैं तो हमें हमारा पहला परिणाम प्राप्त होता है। इसी प्रकार अब पुनः डेल u बाई डेल x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर डेल 2u अपॉन डेल x स्क्वायर बराबर हम प्राप्त होता है। इसी प्रकार डेल 2u बाई डेल y सिमेट्री से और डेल 2u बाई डेल z सिमेट्री से प्राप्त कर सकते हैं। तीनों का जैसे हम योग करते हैं तो हमें हमारा अभिष्ट रिजल्ट तीनों का योग करने पर इनका मान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार हम किसी भी दो वेरिएबल के फलन का आंशिक अवकलन ज्ञात कर सकते हैं, प्रथम अवकलज और द्वितीय अवकलज। तो अब आगे इसके अन्य एग्जाम्पल्स आप घर पे करके देख सकते हैं। कल अपन इसके समघात फलन और उसके बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।